एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और यहाँ पे तुलसी को मतलब नीचे पूजा कराई थी और उसके बाद छत पे पूजा करने आ गई थी। और जैसे कि आपने शुरू में देखा कि मैं आ रही थी, मतलब जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा था कि मैं 1-2 दिन के लिए गई थी अपने मायके। तो बस वहीं रात को ही आई थी, 9:30 बजे के करीब मैं आई थी। तो बस वही थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करी तो आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि रात को आने के बाद मैं खाना पीना खा के आई थी। तो बस आके बस थोड़े बहुत घर के काम थे वो किए, तो उसके बाद मैं सो गई थी। तो उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी। और ये थे सारे मसाले, इनको मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी, क्योंकि सरसों का मसाला वाला सरसों के मसाले और लहसुन वगैरह डाल के जो हमारे गांव में बनता है ना, जैसे जिस टाइप से मैं उस टाइप से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे वही कर रही हूँ। तो एक तरफ यहाँ पे मसाला भून रहा था, कुंदरू में मैंने मसाला रख दिया था। दूसरी तरफ मैं इसमें आलू उबाल के डालती हूँ। बहुत लोग ऐसे मतलब कच्चा और फ्राई करके डालते हैं, बट मैं ऐसे उबाल के डालती हूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे वो लोग बनाते हैं। तो बस आज का यही था। और बस ऐसे ही 3 या 4 दिन रह के आई हूँ घर पे। वैसे तो मेरा मन था पूरा 1 वीक रहने का, बट नहीं हो पाता है घर में भी। और मम्मी की तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और था घर के काम वगैरह करने में। इसी की वजह से मैं हर बार जाती हूँ ना तो यही होता है, तो फिर मैं खुद ही आ जाती हूँ। फिर क्या करा जाए, क्योंकि यहाँ वहाँ से अब ज़्यादा मुझे यहाँ पे देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे सब है। इसी की वजह से फिर मेरी मम्मी ने भी बोला चले जाओ, तो मैं बस आ गए। अब पता नहीं कब जाना होगा, क्योंकि अब तो कुछ पार्टी फंक्शन कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं। वैसे जनवरी में मेरी फ्रेंड की शादी है, तो देखते हैं अगर जाना होगा तो जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसको नहला के यहाँ पे ले आई थी। और इसके मैंने आज बाल नहीं धोई थी, इसकी ना थोड़ी सी सर्दी हो रखी थी, तो कल मैंने इसके बाल धोए थे, मैंने आज नहीं धोए, बस नहला के ले आई थी। उसके बाद यहाँ पे इसके बाल बना, और ये बाल बनाने में इतना परेशान करने लग गया ही लड़का, ये आप सभी से क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। कभी यहाँ सो रहा था, कभी वहाँ सो रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर। मैंने बट पर थोड़ा सा ही डाला है इसके वीडियो, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है ना वीडियो, फिर पूरे में मैं यही तो दिखा नहीं सकती। बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जब नहा के आता है ना, उस टाइम तो इसके अलग ही टाइप की, अलग ही जोन में इसकी मस्ती स्टार्ट रहती है। मतलब वो कभी सो रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। और मुझे आज घर साफ़ करना था। वैसे तो घर के सारे काम मेरे हो गए थे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और सुबह सुबह ही निपटा लेती हूँ सब कुछ। और कपड़े वपड़े भी मैं नहाती हूँ उसी टाइम, सुबह सुबह जस्ट धो लेती हूँ, बस छत पे रखने के लिए। मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, नीचे सब खाना खा लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े रखने के लिए मैं आती हूँ छत पे। तो यहाँ पे पहले मैं कपड़े वगैरह रख दूँगी, उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना रूम थोड़ा सा क्लीन करूँगी। वैसे तो रात को ही आई थी, तो मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया था, क्योंकि जब से मैं गई थी तब से वही बिछा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे तो मतलब ठीक नहीं लगता है। उसके बाद जो जो सामान मैं लेके गई थी वहाँ से वहाँ पे, और वहाँ से भी कुछ कुछ सामान मिले, सबको अरेंज करके मैं रख रही थी। और घर की हालत आप देख सकते हैं, मतलब इतनी गंदे तरीके से कपड़े पूरे फैले हुए थे ना, कि मैं क्या बताऊँ। पूरे कपड़े, वही सारे कपड़े धुले हुए थे, फिर भी ऐसे लग रहे थे जैसे पता नहीं कैसे हो गया। ये काम ना किसी का नहीं, मेरे हस्बैंड का है। वो एक कपड़ा निकालते हैं और सारे कपड़ा से बिखेर देते हैं। तो बस सबसे पहले ये जो इसमें देख रही हूँ, इसमें रबड़ लगा के इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि इसमें लाकी चूड़ियाँ हैं, और लाकी चूड़ियाँ ना फूटने की ना बहुत सारी चांसेस होती है। इसी की वजह से मैं उसको ना संभाल के रखती हूँ। ये देखते सारे कपड़े धुले हुए थे और ऐसे पड़े हुए थे, जैसे लग रहा पता नहीं कहाँ से गंदे मंदे हो। इन सभी को मैंने पहले अच्छी तरीके से नीचे उतारा, उसके बाद एक एक करके सभी को सेट करके रखूँगी, क्योंकि इनका तो रोज़ का ही है, बट हमें तो खुद ही साफ़ करना होता है। उसके बाद जितनी भी बैंगल्स वगैरह थी, वहाँ से मुझे जो जो सामान मिला था सबको अरेंज करके रख रही थी। और एक मैं ब्लाउज़ लेके आई हूँ अपनी मम्मी का सिलने के लिए, दिखाऊंगी आप सभी को, सिल के भेजूँगी। इससे पहले मैंने एक ब्लाउज़ और भेजा था उनको, तो वो हल्का सा ना टाइट हो गया था, बट इस बार पूरी कोशिश करूँगी बिल्कुल सही तरीके से सिल के भेजूँ, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में भी सीखा ही है, मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट थोड़ा बहुत सिल लेती हूँ। मैं खुद का तो सही सिल लेती हूँ, बस दूसरों का मुझे प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरीके से सबको सिल के देना है।
तो उसके बाद फिर मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही थी नमकीन चावल, क्योंकि दोपहर में सबको भूख लग गया था और आज मेरे देवर ऑफिस नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से आज मतलब रात वाला खाना देर से बनेगा, क्योंकि सैटरडे संडे की उनके ऑफ होता है, इसी की वजह से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नमकीन चावल। तो सोयाबीन ख़त्म थे तो मैंने आलू डाल के बस बना दिए थे यहाँ पे। तो और जब मैं घर गई थी तो मेरे साथ तो ऐसा होता था, जैसे यहाँ पे मैं सुबह 5:30 या 6 बजे उठ जाती हूँ, तो वैसे ही मेरा अलार्म बजता है। वैसे तो मैंने अलार्म बंद कर दिया, पर मतलब फ़र्स्ट वाले दिन बजा ही था, तो मेरे ना सुबह सुबह बिल्कुल आँख खुल गई थी। मेरे हस्बैंड भी वहीं पे थे, फिर मेरे को बोले कि वो उठे वो सो जाओ, पर नहीं। उसके बाद में जब मैं उठ गई मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्या होगी, क्योंकि आदत हो जाती है ना हमारी फिर उसके बाद। और कैसे लगे आप सभी को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और बातों बात में मेरा ये खाना बन भी चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।